झील पानी की प्रकृति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील तैतीस सागर का अवशेष है, जबकि मीठे पानी की झील वर्षा या ताजे पानी से निर्मित होती है। खारे पानी की झील देखें तो सांबर जयपुर में, पंचपदरा बाड़मेर में, डिडवाना नागौर में, डेगाना नागौर में, नावा नागौर में, कुचामन नागौर में, रेवासा सीकर में, काछोड़ सीकर में, ताल छापर चूरू में, फलोदी जोधपुर में, लूणकरनसर बीकानेर में और काबोज जैसलमेर में। सांभर की स्थिति की बात करें तो यह जयपुर में। इस झील के निर्माता वासुदेव चौहान है बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। इसकी विशेषता यह राजस्थान की सबसे बड़ी व देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नमक उत्पादन की दृष्टि से सांभर देश की सबसे बड़ी झील है। सांभर झील से नमक उत्पादन देश का 8%, जबकि राजस्थान का 80% या उससे अधिक नमक उत्पादन सांभर से होता है। सांभर साल्ट लिमिटेड के अधीन यह नमक उत्पादन करती है। सांभर झील रामसर साइट में शामिल एकमात्र झील है। इसे 1990 में शामिल किया गया। क्यार सांभर झील से प्राप्त नमक को क्यार कहा जाता है। पंचपदरा बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक खारा या सर्वश्रेष्ठ नमक की बात करें तो पंचपदरा से उत्पादित होता है, क्योंकि इसमें NaCl की मात्रा 98% पाई जाती है। खारवाल पंचपदरा से नमक उत्पादित करने वाली जाति खारवाल कहलाती है। मोरल झाड़ी इसकी टहनियाँ या पत्तियों का उपयोग पंचपदरा से नमक उत्पादन में किया जाता है। डेडवाना नागौर सबसे घटिया किस्म का नमक उत्पादन होता है, क्योंकि NaCl के स्थान पर Na2SO4 पाया जाता है। राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स या का रासायनिक कारखाना डिडवाना में इसी झील के किनारे स्थित है। अब चलते हैं मीठे पानी की झील। जयसमंद झील या डेबर झील, जो कि उदयपुर में है। इसके निर्माता महाराणा जय सिंह है। इसका निर्माण काल 1685 से 91 AD को माना जाता है। इसमें नदी गोमती नदी। करते मीठे पानी की झीलों में राजस्थान की सबसे बड़ी झील डेबर झील है। इस झील में 7 टापू स्थित है, जिसमें सबसे बड़ा बाबा का बाखड़ा व छोटा प्यारी है। जयसमंद झील से सिंचाई के लिए श्यामपुरा व भाट नहर निकाली गई है। जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। पिछोला झील उदयपुर इसके निर्माता बंजारे परिवार द्वारा राणा लाखा के समय इसका निर्माण काल 1388 AD है। इसकी नदी की बात करें तो सीसा, रमा व बुजड़ा नदी है। इसकी विशेषता इस झील में नटने का चबूतरा, जिसका निर्माण राणा लाखा ने कराया। इसमें जग मंदिर भी स्थित है, जिसके निर्माता जगत सिंह फर्स्ट व जग निवास भी थे। शाहजहां ने विद्रोह के समय पिछोला के जग मंदिर महलों में शरण ली। फतेह सागर झील उदयपुर और ड्यूक ऑफ कनौज डैम इसके निर्माता महाराणा जय सिंह 1688 AD। इसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने 1888 AD में करवाया। इसकी नदी की बात करें तो सीसा, रमा व बुजड़ा नदी। पिछोला झील का अतिरिक्त पानी स्वरूप सागर द्वारा फतेह सागर झील में आता है। विशेषता इस झील के किनारे वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया जाता है। इस झील में सौर वेधशाला, टेलीस्कोप और नेहरू उद्यान स्थित है। उदय सागर झील उदयपुर इसके निर्माता महाराणा उदय सिंह है, जिसका निर्माण काल 1559 से 64। इसकी नदी की बात करें तो आयड़ या बेड़च नदी। आयड़ नदी इस झील में गिरने के पश्चात बेड़च कहलाती है। रंग सागर झील उदयपुर यह पिछोला व सौरभ सागर के अतिरिक्त पानी पर बनी हुई है। बड़ी या जाना सागर उदयपुर राज सिंह की माँ को भी जाना सागर कहा जाता है। इनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। राजसमंद झील की बात करें तो राजसमंद में स्थित है। इसके निर्माता महाराणा राज सिंह है, जिसका निर्माण काल 1662 AD। यह नदी की बात करें तो गोमती नदी यहाँ पर है। राजसमंद झील देश की प्रथम आकाल रहित झील मानी जाती है। इसके निर्माण में सर्वाधिक लोगों का लगभग 60,000 लोगों का योगदान रहा। नौचों की पाल भी राजसमंद झील में स्थित है, या फिर इसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है। उत्तरी भाग पर राज प्रशस्ति स्थित है। इस झील के किनारे सोरगढ़ी के अवशेष प्राप्त हुए। नंदसमंद झील राजसमंद, नक्की झील सिरोही इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। नक्की झील को क्रेटर झील भी कहते हैं और नक्की झील सिरोही में स्थित है। नंदसमंद झील राजसमंद में स्थित है। लोक कहावतों के अनुसार इसे देवताओं के नाखून से निर्मित माना जाता है। विशेषता यह राजस्थान की सबसे ऊंची 1200 मीटर व सबसे गहरी 35 मीटर है। राजस्थान में शीत ऋतु में एकमात्र जमने वाली झील या सर्वाधिक ठंडी झील यही है। इस झील के किनारे विशेष आकृति की चट्टानें पाई जाती हैं। टोड रोक, नन्न रोक, नंदी रोक, होर्न रोक। गरासिया जनजाति की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करती है। नक्की झील राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील नक्की झील को कहा जाता है। आना सागर झील अजमेर इसके निर्माता अर्णो राजे, जिसका निर्माण काल 1136 से 37 ईस्वी में हुआ। इस पर नदी कौन सी है? बांडी नदी। फोई सागर झील अजमेर इसके निर्माता इंजीनियर फोई को माना जाता है। इसका निर्माण काल 1891 से 92 में है। विशेषता है राजसमंद झील के बाद राजस्थान की दूसरी अकाल राहत वाली झील फोई सागर झील अजमेर को कहा जाता है। पुष्कर झील भी अजमेर में है। यहाँ पर कोंकण तीर्थ, जिसे 52 घाटा, अंतरचंद्राकार क्रेटर, तीर्थराज, तीर्थों का मामा और 5वां तीर्थ भी कहा जाता है। यह एक क्रेटर झील है। यह सर्वाधिक पवित्र झील है। गांधी जी व बाल ठाकरे की तथा अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में होता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है।
कनाडा के सहयोग से इस झील में सफाई कार्यक्रम चलाया गया है। कोलाय झील बीकानेर, इसके निर्माता कपिल मुनि को माना जाता है। इसकी विशेषता कार्तिक पूर्णिमा को इसी झील के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर झील की तरह इस झील में भी दीपोदान की परंपरा की जाती है। चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करती। कोलाय झील, गजनेर झील बीकानेर, इस झील का इसे पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। कायलाना व सर प्रताप सागर जोधपुर, इसके निर्माता सर प्रताप सिंह हैं। कायलाना झील आईजीएनपी से जुड़ी हुई एकमात्र झील है। सिलिसिएट झील अलवर, इस झील पर विनय विलास महल स्थित है। अनूप सागर और सूरसागर बीकानेर में। बुद्ध झील अमर सागर गड़ीसर जैसलमेर में। मानसरोवर सवाई माधोपुर में। मानसरोवर या काटला झालावाड़ में। कनक सागर बूंदी में। गेप सागर या एडवर्ड सागर डूंगरपुर में, जबकि राम सागर और तालाबशाही धौलपुर में। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में। रानी जी की बावड़ी बूंदी, जिसे स्टफ वेल्स सिटी भी कहा जाता है। पानाशाही तालाब खेतड़ी झुंझुनू में। बूढ़ा जोहड़ श्रीगंगानगर में, जबकि राजस्थान में जोहड़े वाले बाबा राजेंद्र सिंह अलवर को कहा जाता है। ये भी रीट में क्वेश्चन आता है, बूढ़ा जोहड़ कहाँ स्थित है? श्रीगंगानगर में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं बाल संबंध जोधपुर में। जिलों को महत्व देखें तो पर्यटन में, मत्स्य पालन में, नमक उत्पादन में, जलीय जैव विविधता में और सिंचाई कृषि पेयजल परियोजना में भी इसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का रिवीजन करना है तो मैं आपको एक बार और इसको पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसका रिवीजन करवा सकता हूँ। जैसे कि पानाशाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू में। बूढ़ा जोहड़ श्रीगंगानगर में। रानी जी की बावड़ी बूंदी में। चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में। रामसागर और तालाबशाही धौलपुर में। गेप सागर या एडवर्ड सागर डूंगरपुर में। कनक सागर बूंदी में। मानसरोवर या काटला झालावाड़ में। मानसरोवर सवाई माधोपुर में। बुद्ध झील अमर सागर और गड़ीसर, ये तीनों जैसलमेर में, जबकि अनूप सागर और सूरसागर बीकानेर में। सिलिसिएट झील अलवर, यह इस झील पर विनय विलास महल स्थित है। कायलाना या सर प्रताप सागर जोधपुर में, जिसके निर्माता सर प्रताप सिंह हैं। कायलाना झील आईजीएनपी से जुड़ी हुई एकमात्र झील है। गजनेर झील बीकानेर में, इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। कोलाय झील बीकानेर में, इसके निर्माता कपिल मुनि हैं। इसकी विशेषता है कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर झील की तरह इस झील में दीपोदान की परंपरा की जाती है। चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करती है। और अब देखते हैं अपन, पुष्कर झील को क्रेटर झील भी कहते हैं। यह सर्वाधिक पवित्र झील है। गांधी जी व बाल ठाकरे की तथा अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि विसर्जन इसी झील में हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है। कनाडा के सहयोग से इस झील में सफाई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब चलते हैं फोई सागर अजमेर में, जिसके निर्माता इंजीनियर फोई है, जिसका निर्माण काल 1891 से 92 है। विशेषता है, राजसमंद झील के बाद राजस्थान की दूसरी अकर हाथ वाले झील फोई सागर झील अजमेर को माना जाता है। आना सागर झील अजमेर में, जिसके निर्माता अनुराज है, जिसका निर्माण काल 1136 से 37 की नदी की बात करें तो बांडी नदी। नक्की झील सिरोही में, यह एक क्रेटर झील है। लोक कहावतों के अनुसार इसे देवताओं के नाखून से निर्मित माना जाता है। विशेषता, ये राजस्थान की सबसे ऊंची 1200 मीटर व सबसे गहरी झील 35 मीटर है। राजस्थान में शीत ऋतु में एकमात्र जमने वाली झील की बात करें, यहाँ सर्वाधिक ठंडी झील की बात करें तो यही है। इस झील के किनारे विशेष आकृति की चट्टानें पाई जाती है, इसमें टोड रोग, नन रोग, नंदी रोग, होर्न रोग भी है। राजसमंद झील राजसमंद में है, जिसका निर्माण महाराज राज सिंह ने करा। निर्माण काल की बात करें 1662 AD। नदी की बात करें तो गोमती नदी। यह झील देश की एक प्रथम आकलराज झील मानी जाती है। इसके निर्माता में सर्वाधिक लोगों 60,000 का योगदान रहा। नोकचो की पाल भी यहीं स्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगला सेशन हम कर लेते हैं।